हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि यूएस की डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में है। आपने देखा रिसेंटली नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट में भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रहा है कि हो सकता है यूएस डीप स्टेट एक्टिव हो बिकॉज केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट was much more favorable towards China as compared to America's Donald Trump. फ्रेंड्स, लास्ट ईयर भी सेम तरीके का न्यूज आपने सुना था विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ बांग्लादेश कि कैसे शेख हसीना को भी टॉपल करने में यूएस के डीप स्टेट का हो सकता है प्रोबेबली बहुत बड़ा रोल हो। तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी पहले से चला आ रहा है। कोल्ड वॉर के समय ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी किया गया था। अब जिस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जियो पॉलिटिक्स इवॉल्व कर रही है, वापस से डीप स्टेट जो है वो यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को बनाने का प्रयास कर रहा है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी खबर है बिकॉज ये खबर उसी चीज को बताती है कि कैसे डीप स्टेट जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बढ़ाना चाहता है, अवे फ्रॉम इंडियाज वेस्ट जो पाकिस्तान में तो पहले से एक्टिव है, टूवर्ड्स इंडियाज ईस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड उस वाले पर्टिकुलर एरिया में। अब फ्रेंड्स, खबर क्या आ रही है कि यूएस जो है वो अपना मिलिट्री प्रेजेंस इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में काफी तेज रेट से बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया और म्यांमार के लिए आने वाले समय में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यूएस का जो मिलिट्री बिल्डअप है इन द बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक चिटागोंग रीजन वो काफी ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अलार्म्स हैव बीन रेज्ड इन इंडिया एंड म्यांमार बिकॉज वहां के जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस यूएस के एक्सेसिव मिलिट्री बिल्डअप के वजह से जो रीजनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट उस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है जब C-130J सुपर हरक्यूलस, एक बहुत ही टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो इस समय जापान में था, उसको रिसेंटली शान अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट चिटागोंग में लैंड करवाया गया है। अब इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में क्या है ये तो कोई बता नहीं सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के आने की वजह से फ्रेंड्स इस रिपोर्ट का जो रेलेवेंस है तो और काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ये भारत के लिए एक तरीके का वेकअप कॉल हो सकता है दैट प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका इज नॉट ओनली ऑन इंडियाज वेस्ट बट इन द कमिंग टाइम्स इट कैन ऑल्सो पॉप अप इन इंडियाज ईस्ट। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और एनसीईआरटी नोट समरीज, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो आपके सामने लेकर आया है अकेडमी आईएएस। ये कहाँ पीडीएफ मिलेंगे आपको? हमारे वीडियो पे आप जा सकते हैं, वहां पे डिस्क्रिप्शन होगा, उस डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा तो आप इन सभी पीडीएफ को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर और पटना ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप भी अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, free to visit our Unacademy IAS offline center to become a part of this journey and fast track your preparation process. अब फ्रेंड्स, ये जो बांग्लादेश में यूएस का मिलिट्री बिल्डअप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता है कई समय से एक बात क्लियर था कि शेख हसीना और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बात नहीं बन रही थी। काफी समय से इन दोनों के बीच में टेंशंस देखने को मिला था। ये टेंशंस इसलिए था फ्रेंड्स बिकॉज बांग्लादेश का रेलेवेंस अगर आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल में काफी ज्यादा है बिकॉज बे ऑफ बंगाल आपको पता है फ्रेंड्स एक सबसेट है बड़े इलाके का और वो बड़ा इलाका आपको पता है क्या है? इंडो पैसिफिक। तो अगर आपको इंडो पैसिफिक में स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास इन सभी जगह अगर आपको इन्फ्लुएंस बनाना है और चाइना के एक्सपेंशनिज्म को रोकना है तो बे ऑफ बंगाल में इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। भारत के ऊपर तो ये अमेरिका का इन्फ्लुएंस बन नहीं सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका बांग्लादेश पे काफी समय से फोकस किया हुआ था। खासकर ये वाला जो आइलैंड आप देख सकते हैं फ्रेंड, सेंट मार्टिन्स आइलैंड, इसको काफी समय से अमेरिका बांग्लादेश को कह रहा था कि ये आइलैंड आप हमें दे दें, लेकिन शेख हसीना ने प्रोबेबली इसको देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये पूरा रिवॉल्यूशन आया जिसमें अमेरिका का डीप स्टेट काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखते हुए मिला। और जब से फ्रेंड्स मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से यूएस का जो प्रेजेंस है चिटागोंग वाले इलाके में वो काफी ज्यादा बढ़ा है। इनफैक्ट आपको पता है इस साल 10 मई को यूएस एम्बेसडर का चिटागोंग पोर्ट पर विजिट हुआ, जिसकी वजह से बांग्लादेश में काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था। और रिसेंट टाइम्स में अगर मैं देखूंगा तो मोहम्मद यूनुस जो है उनका नेतृत्व में ढाका का जो यूएस के मिलिट्री के साथ
कोऑर्डिनेशन है, जो एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ी हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं क्या है ये, सिंस नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस हैज एज्यूम्ड पावर इन ढाका, the US military has made a frequent stops in Chittagong, ranging from reconnaissance trips to the joint drills। इसी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है। और इस साल दो बड़े एक्सरसाइजेस भी यूएस और बांग्लादेश मिलिट्री के बीच में हुआ है, ऑपरेशन पैसिफिक एंगल 25 एंड टाइगर लाइटनिंग 25। तो फ्रेंड्स जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन यूएस और मोहम्मद यूनुस के साथ हो रहा है, और साथ ही साथ उधर यूएस और पाकिस्तान, ट्रंप का पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये एक तरीके का वार्निंग है या वेकअप कॉल है भारत के लिए कि भारत को अब यूएस के साथ काफी ज्यादा एक क्लियर कट बात करना पड़ेगा दैट व्हाट यूएस वांट्स एग्जैक्टली इन दिस सब कॉन्टिनेंट। फ्रेंड्स अब ये जो बांग्लादेश में काफी ज्यादा एग्रेसिवली पुशअप किया जा रहा है बाय अमेरिका, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक रीजन क्लियर है फ्रेंड्स कि आज वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में म्यांमार रेबल ग्रुप के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए काफी एक तरीके से पुश आ रहा है। और ये इसीलिए फ्रेंड्स बिकॉज म्यांमार में जिस तरीके का क्रिटिकल मिनरल का रिजर्व हमें पहले से पता था, और रिसेंट टाइम्स में नए ऐसे मिनरल ब्लॉक्स भी पाए गए हैं जिसमें काफी बड़ा अमाउंट ऑफ रेयर अर्थ हो सकता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स यूएस अपने इंफ्लुएंस को म्यांमार में बढ़ाना चाह रहा है। उसके लिए उसको चाइना के इंफ्लुएंस को कम करना पड़ेगा, और इसके लिए म्यांमार पहुंचने के लिए बांग्लादेश एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है। जिस तरीके से यूएस को अफगानिस्तान पहुंचने के लिए पाकिस्तान वाज दैट कॉन्डुइट, वैसे सिमिलरली फॉर यूएस टू हैव इन्फ्लुएंस इन म्यांमार, बांग्लादेश बिकम्स पाकिस्तान फॉर द यूएस फॉरेन पॉलिसी लेकर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बर्मा के नॉर्थ में काचिन वाले इलाके में, वो चाइना से काफी करीब है, और काचिन इस समय एक ट्राइबल ग्रुप काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के गवर्नेंस में आता है, और ये आज बहुत इंपॉर्टेंट रेबल ग्रुप बन गया है बिकॉज काचिन की सिग्निफिकेंस आज काफी बढ़ गई है। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि चाइना जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में एक बहुत बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है, बट क्या आपको ये पता है कि चाइना के पास जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट है वो ज्यादा है नहीं, लेकिन चाइना करता क्या है कि इन रॉ रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ये बाहर से खरीदता है, अपने देश में लाता है, इसको वहां पे प्रोसेस करता है, रिफाइन करता है, और फिर बाकी वर्ल्ड को बेचता है। अगर मैं बात करूं हाई हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, अगर पिछले 8 साल में बात करूं तो जो चाइना हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट इंपोर्ट करता है, बाहर से खरीदता है, इसका 2/3 अकेले म्यांमार से आता है। विच मीन्स कि अगर म्यांमार से ये क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना में ना जाए तो चाइना का जो डोमिनेंस है वो बहुत बड़े खतरे में आ सकता है, और इसीलिए यूएस इंडिया भी इनफैक्ट इसके डोमिनेंस को खत्म करने के लिए अपना प्रेजेंस यहां पर बनाना चाह रहा है। ट्रंप फ्रेंड्स काफी समय से, इनफैक्ट इस साल आप देख सकते हैं कि काफी एग्रेसिवली वो बातचीत कर रहे थे कि कैसे म्यांमार के रेयर अर्थ को टैपिंग किया जा सके। यूक्रेन के साथ डील हो चुका है, पाकिस्तान के साथ भी क्रिटिकल मिनरल डील हो चुका है, तो कहीं भी अगर क्रिटिकल मिनरल्स हैं तो यूएस चाहता है वहां पे उसके साथ एक्सेस कर ले, बिकॉज जिस तरीके से चाइना ने मोनोपोलाइज किया है उसकी वजह से यूएस के लिए काफी परेशानी बढ़ गई है। इनफैक्ट यूएस जो है वो म्यांमार के रेबल ग्रुप्स के साथ भी बातचीत करना शुरू कर दिया था रेयर अर्थ स्ट्रैटेजी के लिए, जो एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट था। एक जमाने में यूएस जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स और इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखा था, बट अब क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स है तो यूएस जो है वो इनसे बातचीत करना स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स भारत भी यहां पर पीछे नहीं है, भारत खुद आपको पता है एक बहुत ऐतिहासिक स्टेप लेने जा रहा है जहां पर हम म्यांमार के रेबल ग्रुप्स के साथ, जो काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, इससे हम बातचीत करेंगे कैसे चाइना को बेचना छोड़ो, आप रेयर अर्थ मुझे बेचो, तो सो दैट इससे इंडिया का भी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो सकता है। और इनफैक्ट भारत ने तो रेबल ग्रुप को इनवाइट भी किया था, उसमें इसी चीज को लेकर बातचीत हुई थी। तो फ्रेंड्स एक नया क्रिटिकल मिनरल का जियोपॉलिटिक्स भारत के ईस्ट में इमर्ज कर रहा है। अब इसके क्या सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस होते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन यूएस का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान और बांग्लादेश में होना, खासकर उस समय जब यूएस इंडिया के बीच में काफी टेंशंस हैं, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात नहीं है भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।